Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's start our today's topic. But before jumping to this topic, एक छोटी सी चीज़ कल रह गई थी. क्या है वो? एक्चुअली दो चीज़ रह गई थी. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द इनएविटेबल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिजर्वेशन, और सेकेंड इज सम वॉल्यूंटरी प्रोविजंस. किसकी बात हो रही है? प्रीवियस क्लास की. क्या था प्रीवियस क्लास का टॉपिक? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट. तो जैसे कि लोकसभा में रिजर्वेशन की बात की गई है, ऑन द सेम लाइंस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अब किस किस का है? SCs एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का. किस में है? कितना है? बेस्ड ऑन देयर प्रपोर्शन पॉपुलेशन. ठीक है, जितनी भी एक स्पेसिफिक एरिया में उस पर्टिकुलर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एरिया में SCs एंड STs हैं, तो जितनी उनकी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ऑन दैट सेम प्रपोर्शन दे विल गेट रिप्रेजेंटेड ऑन द लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, कितने? हर लेवल पे. अंडरस्टूड? सो बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन. ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. देन वुमेन के लिए अलग से क्या है? वुमेन के लिए डेट 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स एट ईच लेवल शुड बी रिजर्व फॉर विमेन. ठीक है, फॉर द विमेन एम्पावरमेंट. तो ये है नॉट लेस देन 1/3. देन चेयरपर्सन्स के लिए एट ईच लेवल देयर विल बी चेयरपर्सन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. एट द विलेज लेवल क्या होगा? डायरेक्टली इलेक्ट होगा या इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा चेयरपर्सन. सो इट हैज़ बीन लेफ्ट टू स्टेट्स, पिछले क्लास में बताया है. एंड फॉर द इंटरमीडिएट लेवल एज वेल एज फॉर द टॉप लेवल, जिला परिषद, द इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन इन दीज टू लेवल्स विल बी इनडायरेक्टली. ठीक है, सो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा. क्यों? क्योंकि इट हैज़ बीन रिटन इन द 73rd अमेंडमेंट एक्ट. So the chairpersons, the reservation of chairpersons at each level of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी 1/3 वुमेन्स के लिए आपको रिजर्व करना पड़ेगा. ठीक है, और ये वाला 1/3 है ना, ऑल द सीट्स, 1/3, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द all the seats in the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन at each level should be reserved for women or ladies. So it subsumes this on also. तो ऐसा नहीं है ये 1/3 पूरा अलग महिलाओं को दो एंड उसके ऊपर हमको ये प्रोविजन भी अप्लाई करना पड़ेगा चेयरपर्सन वाला. तो इफ वी आर अपॉइंटिंग अ पर्टिकुलर वुमेन और इलेक्टिंग और रिजर्विंग अ पर्टिकुलर सीट, चेयरपर्सन सीट फॉर वुमेन, दैट टू काउंट्स इन दिस पर्टिकुलर 1/3. समझ में आ गया? इतनी टेक्निकलिटीज में यूपीएससी पूछेगी नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सही से समझ आ जाए, क्लियर क्रिस्टल, तो इसीलिए बता दिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट. अच्छा, दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज ऑल्सो गिवन पावर सेंटर एंड स्टेट, ऑफकोर्सली स्टेट. क्यों? टू रिप्रेजेंट द ओबीसीज क्लास. ठीक है, सो इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट टू रिजर्व द सीट्स फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, या तो सिंपल मेंबर्स की भी या तो चेयरपर्सन्स की भी. ठीक है, देन कम्स द वॉलंटरी प्रोविजंस. नो, व्हाट आर दिस वॉलंटरी प्रोविजंस? सो सी, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर एट एवरी 5th ईयर और बिफोर, है ना. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करती है? To distribute the funds between state government as well as the lower level of government, that is local government, है ना. But the particular report of the State Finance Commission
is not mandatory to be applied in the state, है ना. It is in the discretion of the state government to accept that particular report. और यही सेम केस कहाँ होता है, सेंट्रल लेवल पे भी, है ना. जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के अंडर, द पर्टिकुलर रिपोर्ट विच इट सबमिट्स टू द प्रेसिडेंट, वो बस रिकमेंडेटरी नेचर की है, ठीक है. सो हमने पढ़ा था ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट तो दे देगी गवर्नर को, बहुत अच्छी बात है, बट ये स्टेट के ऊपर है कि हाउ मच ऑफ द फंड्स इट विल डिवॉल्व टू द लोकल गवर्नमेंट, है ना. सो इन द मेंस क्लासेस, द मदद सीरीज, इन दैट पर्टिकुलर सीरीज वी विल सी ऑल द advantages, disadvantages, current position, what are the challenges of the Panchayati Raj institution that are prevalent in today's time also, ठीक है, like proxy representation of the women, है ना, and funds function functionaries, funds functions and जो काम करेगा functionaries. सो whenever, ये हम पढ़ेंगे सब. सो whenever we talk about the disadvantages or the current position of the Panchayati Raj institution, we must include these 3 F's because these are the limiting factors. Panchayati Raj institution don't have funds, they don't have functions because it comes under the voluntary provisions of the Panchayati Raj institution. State in his discretion can devolve some powers. कैसी पावर्स, फाइनेंशियल पावर भी हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन पावर भी हो सकती है. इट मीन्स मास्टर ऑफ द रोस्टर इज स्टेट गवर्नमेंट, और जो ये लोकल गवर्नमेंट है इट इज़ मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि हर पूरे स्टेट पूरे देश में ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, पर हम एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड वे की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो फंक्शंस ही नहीं दिए जाते पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को. देन देयर इज अ लैक ऑफ मैन पावर एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल, ठीक है. इफ I devolve some powers to the local government, then also they can't be able to do that particular काम in the specified manner. Why? Because there is lack of manpower. So ये 3 F's भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी भी बता सकता हूँ, पर मदद सीरीज में एक अलग से आपको पूरी मेंस की टॉपिक मिलेगी, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. क्यों? बिकॉज इन द स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर ऑल्सो आई हैव स्किप्ड अ पर्टिकुलर पार्ट. कौन सा पार्ट है वो? एक पर्टिकुलर मेंस का क्वेश्चन है, अभी थोड़ा बता देता हूँ, बस क्वेश्चन बता रहा हूँ. एक तो है कि लोकसभा इज नॉट इक्वल टू राज्यसभा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि राज्यसभा, मतलब आंसर नहीं बता रहा, वो बोल रहा है कि राज्यसभा क्यों क्रिएट किया हुआ है. डज दैट मीन इफ यू आर गिविंग मोर पावर्स टू द लोकसभा, it implies that Rajya Sabha is a secondary chamber or secondary house, है ना. but is it true or not? तो ये हम उस डिस्कशन में देखेंगे. फिर एक सेकंड चीज है, we have to compare लोकसभा vis-a-vis, it means comparison to Rajya Sabha, and legislative assembly vis-a-vis legislative council. So we have to compare these both set of houses कि लोकसभा इज अ प्राइमरी चैम्बर और राज्यसभा इज अ सेकेंडरी चैम्बर. लेजिस्लेटिव असेंबली इज द मेन चैम्बर और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकेंड चैम्बर, नॉट द सेकेंडरी बट द सेकेंड चैम्बर. सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ डिस्कशन आई हैव स्किप्ड in this particular polity section and it will be covered in the Madad series. सो पूरा रिजर्वेशन क्राइटेरिया हो गया. वॉलंटरी प्रोविजंस मैंने बता दिए. इट इज़ अ डिस्कशन ऑफ द स्टेट टू डिवॉल्व सम फंड्स, टू डिवॉल्व सम पावर्स एंड टू डिवॉल्व सम ऑफ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो ये सब है वॉलंटरी प्रोविजंस. और क्या कर सकता है? इट कैन, दिस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट कैन इलेक्ट सम ऑफ द MLAs और MPs इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, जो भी MP MLA सही से काम नहीं करता उसकी पोस्टिंग करवा देते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में. अंडरस्टूड?
और लिखा गया जाता है थ्योरी में टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्यों? बिकॉज वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना जो MP और MLA है, सो इसीलिए उसको यहाँ दिया जाता है कुर्सी एक। तो समझ गए आप। नाउ अ पर्टिकुलर सब ब्रांच ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है वो? प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज। ठीक है, कौन से होते हैं स्केड्यूल एरियाज? स्केड्यूल 5 एरियाज, बेसिकली स्केड्यूल 5 एरियाज है ना। तो क्या होता है स्केड्यूल 5 एरियाज? ये हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सो हमने स्केड्यूल्स पढ़े थे ना, तो फिर स्केड्यूल 5 में देयर आर सम स्केड्यूल एरियाज। इन स्केड्यूल 6 देयर आर सम ट्राइबल एरियाज ऑफ AMTM, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So the tribes related to these particular 4 states will be included in the schedule 6 areas, वो जो थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनोमस होती है। ठीक है, ये schedule 5 थोड़ी सी कम ऑटोनोमस होती है इन कंपैरिजन टू schedule 6 areas, बट मोर ऑटोनोमस विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर जनरल स्टेट। ठीक है, कोई भी स्टेट मान लीजिए तेलंगाना, तो उससे ज़्यादा ऑटोनोमस रहेगी ये ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो एक्चुअली दीज पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज, यहाँ जो भी ट्राइब रहती है ना, दे आर ऑफ शाय नेचर। ठीक है, दे आर नॉट वेल एसिमिलेटेड इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। दे लैक एजुकेशन, उनकी इम्यूनिटी पावर भी कम होती है थोड़ी सी। दे आर वेरी बैकवर्ड इन नेचर, और जो उनके इकोनॉमी साधन होते हैं वो क्या होते हैं? प्योरली बैकवर्ड। एग्रीकल्चर, जो उनकी मतलब बैकवर्ड एग्रीकल्चर से मत देखिए, हंटर्स एंड गैदरर्स और जो प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर होता है उस पर उनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। सो डेट काइंड्स ऑफ ट्राइब्स, उनको थोड़ी अलग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आप सब स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो। सो अगर आपने वहाँ भी ऐसा कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट विल डू हिज मर्जी, तो उनमें दिक्कत हो जाएगी वहाँ एरियाज में। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी डेवलप हो सकता है ना। सो दिस पर्टिकुलर पीसा एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1996। पूरा एक्सप्लेनेशन क्या बताया? प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज। सो इट इज काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ PRI टू schedule 5 areas. I think there are 10 states total in which this schedule areas are present. Schedule 5 areas are present. अब इसमें आप सारे जो प्रोविजंस है ना, वो तो लक्ष्मीकांत से पढ़ ही सकते हो। जो छोटे छोटे अच्छे प्रोविजंस हैं वो आप ऐसे याद रख लीजिए। हर चीज़ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से अप्रूव होनी चाहिए। देर इज वेरी मिनिमल रोल ऑफ द अपर टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लेवल। ठीक है, ब्लॉक पंचायत एज वेल एज जिला परिषद, उनका बहुत ही कम काम होगा इस एक्ट के अंडर, जो भी स्केड्यूल 5 एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपको लेनी है, आपको यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। इफ आई कोट यू एन एग्जाम्पल, ऑल द लैंड लीजिंग, और जो भी आप मान लीजिए ये रेरा होता है ना हमारा, तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें ग्राम सभा करेगी। कंजम्पशन ऑफ और ट्रेड इन इंटॉक्सिकेंट, विलेज में कोई फेयर हो रहा है तो वो कौन संभालेगा? ग्राम सभा। अ पर्टिकुलर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें फंड्स आ रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द दिस पीसा, अंडर दिस पीसा एक्ट फॉर द स्केड्यूल 5 एरियाज। सो डेट फंड्स विल गो टू ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यही सैंक्शन करेगा। सो ऑल द प्रोविजंस, जब आप पूरी लिस्ट पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से, इट रिलेट्स टू द अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा और द ग्राम पंचायत। अच्छा, ये पीसा एक्ट है। अब इसमें भी ट्राइब्स में भी कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं। एक तो पहली बात तो ट्राइब्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, देयर आर वेरियस कम्युनिटीज इन ट्राइब। तो अगर ये पूरी एक ट्राइब मान रहे हो
तो इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं ये इस पर्टिकुलर स्केड्यूल एरियाज में. सो इन दिस पर्टिकुलर पीस एक्ट ऑल्सो देर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन. ठीक है. सो पहला प्रोविजन क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वी हैव सीन that SCs and STs will be represented in the each level of Panchayati Raj institution based on their proportion of the population. So same goes for this. Based on the proportion of each community in the tribal area, in the schedule area, they will get represented for the Panchayati Raj institution in Schedule 5 areas. पीसा की बात कर रहे हैं अब हम सारी. ठीक है. So सारी communities रिप्रेजेंट करानी है हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अंडर पीस एक्ट. तो पहली बात तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये बोलता है दिस पर्टिकुलर स्केड्यूल 5 एरियाज आर डीलिंग विद स्केड्यूल ट्राइब्स. ठीक है. ये कंफ्यूज मत कर लेना. स्केड्यूल 6 एरिया में इट रिलेट्स टू ट्राइबल एरियाज ऑफ ओनली 4 स्टेट्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्केड्यूल 5 एरियाज और उसमें भी ट्राइबल एरियाज होते हैं. अंडरस्टूड. सो और क्या कह रहा है एक्ट कि फॉर दिस एसटीज नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी रिजर्व्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एसटीज. मतलब आधे तो उसमें एसटी होने ही होने चाहिए. एंड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच हैवंट गेट रिप्रेजेंटेड. इतना सब करने के बाद भी अगर कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड नहीं होती है इन दिस पर्टिकुलर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देन इट इज द ओनस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू गेट अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी नॉमिनेटेड इन दिस बोर्ड. ठीक है. और ये पर्टिकुलर जो नॉमिनेशन होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/10. शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/10. कितना? नॉमिनेशन जो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट. फिर फर्दर क्या बोलता है? ऑल द सीट्स ऑफ चेयरपर्सन्स. किसकी बात कर रहे हैं? पीस एक्ट की बात कर रहे हैं. वापस सुन लो. सो ऑल द सीट्स ऑफ द चेयरपर्सन शुड बी एट ईच लेवल शुड बी रिजर्व्ड फॉर SCs एंड STs. अंडरस्टूड. सो यही बहुत सारे प्रोविजंस थे पीसा एक्ट के. और एक बार तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, बट दैट इज ट्रिकी टू. क्यों? क्योंकि यहाँ तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है. प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज. बट एस्पायरेंट्स टेंड टू फॉरगेट दैट फॉर व्हाट पर्पस इज दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड. तो वही मैंने आपको समझाने की वो कहानी नहीं थी, वो समझाने की कोशिश की थी. एज दीज आर वेरी शाई पीपल, दीज ट्राइबल पीपल्स आर वेरी शाई एंड दे हैव वेरी primitive way of living. They are not modern human beings. उनका primitive agriculture पे जीते हैं. So we can't impose them this particular modern philosophy of Panchayati Raj institution. So Panchayati Raj institution provisions has been modified to implement in this particular areas. और कैसे implement, कैसे modify किया हमने? उनको ऐसे modify किया है कि जो भी members हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, जो भी ग्राउंड लेवल पे मेंबर्स हैं, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर्स दे दी कि आप अपने एरिया को खुद संभाल रहे हो. समझे? तो पर्टिकुलर एम इज टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू दिस स्केड्यूल एरियाज. तो यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था. बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं था पर अच्छा था. क्यों? क्योंकि इफ़ यू टेंड टू फॉरगेट दिस लाइन, दिस इज द मेन एम कि एक्सटेंशन टू ऑफ PRI टू द स्केड्यूल 5 एरियाज. तो आपको बहुत सारे घुमा सकते हैं. एंड द रेस्ट 3 ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर यूपीएससी क्वेश्चन आर वेरी गुड. वो भी सब पीसा एक्ट से ही रिलेटेड थे. सो एस्पायरेंट्स टेंड टू गेट कन्फ्यूज इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो करेंगे RTP रोड टू प्रीलिम्स में करेंगे सब चीज़ें. सो तब तक के लिए छोटी क्लास रखते हैं. इतना ही है ये पीसा एक्ट और जो भी मैंने बताया प्रोविजंस. एक बार रीड थ्रू कर लीजिए, बहुत ही आसान है. ज़्यादातर क्या है, 99% ऑफ द टाइम यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द ग्राम सभा और द ग्राम पंचायत. और सब चीज़ यही रेगुलेट करते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट, so like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद.